अब इसमें कोई बहुत बड़ा कोई स्पॉइलर दे नहीं रहा हूँ मैंने पहले ही बोला था कि जो फ़िल्म है थामा, ये बन रही है वैम्पायर्स पे। और नो डाउट एट ऑल कि भेड़िया वेयरवुल्फ के लिए ही इन लोगों ने, जब से भेड़िया अनाउंसमेंट हुई थी तभी मैं बोला था भाई एक वैम्पायर पे फिल्म आनी चाहिए, क्योंकि सदियों से चलता आया है वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ, भेड़िया वाला एंगल। वो एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज़ में पहले चलता आया था, बाद में एकता कपूर आई जिसने प्यार की एक कहानी वगैरह बनाई, और अच्छा खासा उसने कॉपी भले ही किया, लेकिन वैम्पायर डायरीज़ वगैरह को कॉपी करके बहुत ज़बरदस्त बनाया था वो शो उस टाइम पे भाई, 2010-11 या उससे पहले थोड़ा सा, या 8-9 के टाइम पे। और वो बहुत चली भी थी वो वेब सीरीज़, सीरियल था वो, डेली सोप आता था वो, लाइफ ओके पे ही नहीं, स्टार वन पे आता था आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो। वही बाद में स्टार भारत जो भी हुआ भाई, स्टार वन लाइफ होके बना, बाद में स्टार भारत, ऐसा कुछ था वो। तो भाई वो बहुत ज़बरदस्त शो चला था। और इसके बाद भाई दिनेश विजन ने एक दिमाग बहुत ज़बरदस्त लगाया कि पहले स्त्री 3 फिल्मों की थी, स्त्री 1 थी, स्त्री 2 थी और स्त्री 3 थी। उस टाइप पे नहीं बोला गया था कि कोई यूनिवर्स वगैरह बनेगा, ये 3 फिल्मों की फ्रेंचाइजी थी। बाद में पता नहीं भाई, जब भेड़िया मुंजा एक यूनिवर्स बनता गया और वो सक्सेसफुल बना, तो इन लोगों ने नई फिल्में 10, देखा होगा ना वो एक पोस्टर आया था, 8 या 10 फिल्में लगातार अनाउंस कर दी। स्त्री 3 है, इसमें महामुंजा है, चामुंडा है, शक्तिशालिनी है, भेड़िया 2 को भी अनाउंस कर दिया। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत अच्छी जगह पे ये बहुत सही चल रही है लोग। अगर मैंने पहले ही बोला था कि भेड़िया 2 का कनेक्शन दिखाई देंगे ये ऑब्वियसली, अब ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं, जब वैम्पायर्स आएंगे तो भेड़िया आएगा ही ना। जैसे इन लोगों ने एंड में जैसे वरुण धवन का वो कैरेक्टर उस टाइम पे बोला था, आई थिंक स्त्री के एंड में ही बोला था वो, स्त्री 2 के एंड में जब दिखाया था कि मुझे दिल्ली में कुछ एक फील हो रहा है, खून पीने वाले वगैरह, वो वैम्पायर का एक थामा का ही उन लोगों ने हिंट दिया था। यहाँ पे ऐसा ही है कि इट्स आयुष्मान खुराना वर्सेस वरुण धवन। अब मुझे नहीं पता इनमें कौन जीतेगा क्या नहीं, आगे चल के तो भाई यही देखने को मिलने वाला है। और मैंने पहले भी बोला था, एक वैम्पायर और एक वेयरवुल्फ, यानी कि एक भेड़िया और एक वैम्पायर कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। आप अगर ये सोच रहे हो कि इस यूनिवर्स में सारे के सारे एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो नहीं, ये यूनिवर्स ही इस टाइप का है कि एक दूसरे के बहुत से दुश्मन हैं। अब स्त्री 3 के एंड में, या फिर जो एक पूरा का पूरा ये लोगों ने, स्त्री 3 का एंड नहीं शायद, इन लोगों ने पूरा का पूरा जो एक यूनिवर्स बना के रखा है कि एंड में जब वो पार्ट 1 और पार्ट 2 आने वाले, सब लोग एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे। हो सकता है ये सब ही एक दूसरे के दुश्मन हो, क्या स्त्री, क्या भेड़िया, क्या वैम्पायर, और ये कैसे दिखाएंगे पता नहीं। पर ये तो है कि ये तो होने ही वाला था कि थामा फिल्म के एंड में थामा वर्सेस भेड़िया वाला एंगल, मतलब थामा इन द सेंस वैसा वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, बट यस, तो ये हो रहा है दोस्तों। आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है, अभी ये कोई स्पॉइलर तो नहीं दे रहा हूँ मैं उस टाइप का, बट सिंपल सी बात है कि कनेक्शन इन लोगों ने दिखाया है कि भेड़िया 2 आएगी, नो डाउट। और भेड़िया 2 पहले ही अनाउंस है, तो आप ये मत बोलो कि मैंने कोई स्पॉइलर दे दिया। और वैम्पायर और वेयरवुल्फ वो झगड़ा तो होने ही वाला था, तो वैम्पायर को पीना है खून भेड़िया का, क्यों पीना है, क्या नहीं, क्या है इसके पीछे, कोई स्टोरी है या ऐसे ही मजाक में है, वो आपको वक्त बताएगा। बट भाई भेड़िया 2 भी आ रही है, और भेड़िया 2 भेड़िया 1 से कंपेयर मत करना, अलग लेवल की फिल्म होगी वो, पूरा का पूरा झगड़ा होगा, एक बहुत बुरी तरीके से लड़ाई होगी, बहुत बड़ा बैटल होगा, और वो अलग लेवल का। अब ये, और यही बात है भाई मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की, कि कैसे कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट तो कर देते हैं बट बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिमाग लगाते हैं। सो यस, भेड़िया 2 आ रही है दोस्तों, और हालांकि उन लोगों ने ऑफिशियली वैसा नहीं, बट एक हिंट दिया है। सो यस, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आपको भेड़िया 2 में दिखे। अब भेड़िया 2 में अब ये कैसे दिखाएंगे ये इन पर है। आई मीन अगर आप किसी को मारते हो बाय चांस, जो कि मुझे लगता नहीं मारोगे, पर अगर मारोगे भी, क्योंकि ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि एक दूसरे के वो दुश्मन है, और ऑब्वियसली कभी भी वो एक नहीं हो सकते। ये कभी नहीं होगा कि भाई दोस्ती कर दी और एंड हो गया, ये तो होने ही नहीं वाला। एक लॉजिकल जो फॉल्क ये हमारा दिखाया गया है, इनका कल्चर के अकॉर्डिंग जो है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये कभी दोस्त नहीं हो सकते। नाटक कर सकते, दोस्ती का दोस्त तो नहीं हो सकते। तो आगे चल के, हालांकि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं फिल्म का सीन की बात कर रहा हूँ, नहीं भाई, मैं कोई आपको स्पॉइलर नहीं दिया है ऑन सीरियस नोट। पर यही पॉइंट है कि जब आगे दिखाएंगे तो मेरे मन में ये सवाल है
कि आयुष्मान भी एक हीरो है और वरुण धवन का भी कैरेक्टर एक हीरो था या फिर हीरो है। तो आप जब इन दोनों की लड़ाई होगी, कोई ना कोई तो मरेगा भाई, ये कुछ तो होगा। दोनों को तुम जिंदा भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिल्म फिर क्या फ़ायदा अगर रखना ही है जिंदा तो अब किस, और अगर कोई मरेगा तो इनडायरेक्टली उसको ही विलन दिखाया जाएगा ना। तो यही देखना है कि वैम्पायर को कैसा दिखाते हैं, भेड़िया को कैसा दिखाते हैं, किसको बड़ा बनाते हैं, क्योंकि जो ज़िंदा रहेगा वो ऑब्वियसली बड़ा ही दिखेगा ना। तो या फिर किसी तीसरे के हाथों से इनको मरवाते हैं, क्योंकि भाई जब एंडिंग आएगी ना मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की, आपको अगर लग रहा है कि बहुत से लोग बचेंगे, नहीं भाई मरेंगे बहुत से लोग, ये होगी एंडिंग। तो अभी देखना है कि क्या है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया है ये, उल्टा वो राइटर के लिए कॉम्प्लिकेट है, ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट हो रही है। बहुत ज़बरदस्त ये लोग एक दूसरे कनेक्ट करें, और ऐसा भी नहीं ऐसे ही कर दिया चलो भाई इसको कनेक्ट कर लेते, इससे उसको कनेक्ट कर लेते। मुझे पहले लगता था कि ऐसा कर रहे हैं लोग, बट मुंजा देखने के बाद और इनफैक्ट स्त्री 2 का एंड देखने के बाद समहाउ एक फील आने लगा, नहीं भाई ये सच में मेहनत कर रहे कुछ। जैसे शक्तिशालिनी का आज अनाउंसमेंट हो गया एंडिंग में, वो भी एक एंड क्रेडिट सीन दिखाया है ऐसा। तो पोस्ट क्रेडिट सीन आप फिल्म देखोगे तो पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, बट कैसे दूसरी पार्ट का भी एक अनाउंसमेंट हो जाता है। वाह भाई ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की यही खासियत लग रही मुझे तो उल्टा सिर्फ ये लगा कि इन लोगों ने श्रद्धा कपूर का बहुत बुरा फ़ायदा उठाया भाई। क्योंकि देखो स्त्री 1 आई थी, स्त्री 2 आई थी, इन लोगों ने दोनों भी फिल्म में उसका सिर्फ कैमियो रखा था, वो एक्सटेंडेड कैमियो था, कोई स्त्री 2 में कोई श्रद्धा कपूर का बहुत बड़ा रोल नहीं था। और साला इन लोगों ने जिसके नाम पे ये यूनिवर्स चलाया श्रद्धा कपूर के, उसको स्त्री 3 में भी मुझे लगता नहीं ये फुल रोल देंगे, याद रखना ये बात। क्योंकि अगर उसमें अक्षय भी है और बहुत से लोग हैं और राजकुमार राव ही इनका फेवरेट है, तो उसको ही ज़्यादा रोल देंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं कि राजकुमार राव से ज़्यादा श्रद्धा को रोल देंगे, लेकिन तुमने नाम स्त्री रखा था, उसके बेस पे यूनिवर्स चला। ये तो चाहते थे कि जानवी कपूर भी सेट हो जाए यूनिवर्स में, उसने डिज़ास्टर दे दी रूही, इसलिए वो निकल गई। और वैसे वो यूनिवर्स की फिल्म नहीं थी, उन्होंने क्लियरली बताया था, क्योंकि राजकुमार राव दो रोल तो नहीं कर सकता, वो भी उसमें था। तो वो तो मैं एक्सेप्टेबल समझता हूँ, मैं वो चीज़ चलो ठीक भी है। पर उनका प्लान पहले यही था कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में इसको भी अटैच करना है, वो नहीं किया इन्होंने, वो अच्छा किया। पर मेरा ये कहना है कि तुम लोगों ने शक्तिशालिनी बनाई उस अनित के लिए, मुंजा बनाई उस लड़की के लिए, क्या नाम है, शर्वरी के लिए, अब तुम आलिया के लिए तक चामुंडा बना रहे हो, लेकिन जिस श्रद्धा के लिए तुमने यूनिवर्स बनाया था, एक बात की गारंटी है कि तुम उसको भी स्त्री 3 में पूरा नहीं देने वाले हो रोल। यानी कि फीमेल वुमन सेंट्रिक फिल्में तुम बना रहे हो दूसरे के लिए, जिस लड़की ने कुछ किया इस यूनिवर्स में उसको बाय बाय कर दिया तुमने। अब ये सच है, अब माने ना माने, क्योंकि स्त्री 2 में भी श्रद्धा कपूर का कितना ही रोल था, ये फैक्ट है। और उसके नाम पे तुम क्या कर रहे हो, उसको बुलाया तुमने थामा के ट्रेलर पे, उसको तुम बार बार बुलाते रहते हो कि अरे स्त्री से कनेक्टेड है, स्त्री से कनेक्टेड है। अरे भाई तुम्हारा तो दिल भी इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसका नाम बताया करो। गायत्री या कुछ नाम रखा था ना श्रद्धा कपूर का, वो भी कंफर्म नहीं, वो भी तुमने डाउटफुल ही रखा है। खैर पर कुछ तो गलत ही हो रहा है उसके साथ पर्टिकुलरली, खैर वो अलग बात है, उस पर मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बट यूनिवर्स सही जा रहा है, बट फ़ायदा उठाना सही नहीं है यार।